श्लोक, अमन और उनके कॉलेज के सारे दोस्त न्यू ईयर सेलिब्रेट करने बीच पर गए थे। वह बीच बहुत सुंदर था। आधे तरफ पूरी रेत से भरी हुई और आधे हिस्सों में खूब सारे बड़े बड़े चट्टान थे। सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि पत्थर वाले हिस्से में खाना पकाएंगे और पास में ही दारू वारू पीकर पार्टी करेंगे। सब लोगों ने टेंट लगाया ताकि आराम से बीच पर बैठकर पार्टी कर सकें। तभी श्लोक ने सारे दोस्तों से कहा कि मैं थोड़ा अकेले बीच पर बैठकर आता हूँ। सब लोग रात 12 बजे की सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हुए थे। श्लोक अकेले जाकर पानी के पास बैठ गया और फोन चलाने लगा। तभी उसे एक आदमी के गुनगुनाने की आवाज आई। श्लोक ने जब देखा तो थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी बैठकर गुनगुना रहा था। उस आदमी से दारू की बदबू आ रही थी। श्लोक ने देखा कि उसने पी रखी थी। अचानक उस आदमी ने श्लोक से बात करना शुरू कर दिया। उसने श्लोक से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। बात करते करते उसने कुछ ऐसा कहा कि श्लोक को बड़ा अजीब सा लगा। उस आदमी की आंखें अचानक गुस्से से भर गईं और उसने कहा, बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारे पुरखों ने बेहद ही पुण्य के काम किए हैं, इसीलिए आज तुम बच गए। श्लोक फोन चलाने में बिजी था, उसने उतना ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से वही बात थोड़ा और गुस्से से और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे पितृदेव तुम्हारी बहुत अच्छे से रक्षा कर रहे हैं, वरना तुम कब का मारे जा चुके होते। अब श्लोक को अजीब लगा, वह उठकर उसके पास जाने ही वाला था। तभी अमन और बाकी दोस्तों की पीछे से बुलाने की आवाज आई। श्लोक पीछे मुड़ा और उनसे कहा, हाँ आ रहा हूं। इतना कहकर जब वो उस आदमी की तरफ वापस मुड़ा तो वह आदमी वहां नहीं था। वह बिल्कुल गायब हो चुका था। श्लोक उसे ढूंढ रहा था। श्लोक को परेशान होकर कुछ ढूंढते देखकर अमन उसके पास आया। अमन के पूछने पर श्लोक ने अभी हुए हादसे के बारे में अमन को सारी बात बताई। अमन और श्लोक दोनों उस आदमी को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक श्लोक ने उसे थोड़ी दूरी पर जाते हुए देखा। श्लोक ने अमन को उस आदमी को दिखाया और कहा, वो रहा, वो आदमी जा रहा है। श्लोक और अमन ने उस आदमी का पीछा किया। श्लोक आगे आगे चल रहा था और अमन उसके पीछे था। अचानक अमन भागकर श्लोक के पास गया और उसे खींचकर ले जा रहा था। अमन कहने लगा, चल यहां से उसका पीछा मत कर, चल यहां से जल्दी। जब श्लोक ने वजह पूछी तब अमन ने श्लोक को जो दिखाया उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह जिसका पीछा कर रहे थे उसके पैर नहीं थे। दोनों भागकर अपने दोस्तों के पास चले गए। उस दिन के बाद श्लोक की तबीयत दिन वे दिन खराब होती गई। बाल झड़ना, हमेशा बुखार रहना, कमजोरी हमेशा लगी रहती थी। श्लोक काफी वीक हो चुका था। उसे ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी बॉडी से सारा खून पी लिया हो। कोई भी डॉक्टर कैसी भी मेडिसिन श्लोक को ठीक नहीं कर पा रही थी। अमन उस दौरान आउट ऑफ स्टेशन था। उसे श्लोक की इस हालत के बारे में कुछ पता नहीं था। जब वो घर आया तब उसे श्लोक की हालत के बारे में पता चला। वो दौड़कर श्लोक के घर गया और उसके घर वालों को उस रात की सारी बात बताई। उसने ये भी बताया कि श्लोक ने ये सब घर पे बताने से मना किया था। श्लोक को उसके घर वाले कुलदेवी के मंदिर लेकर गए। वहां एक बाबा थे जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा होगी। उनके पास खूब सारी सिद्धियां थीं। बाबा शहर से बाहर गए थे, जिस वजह से श्लोक उनसे नहीं मिल पाया। मंदिर जाने से पहले श्लोक की हालत थोड़ी ठीक थी। वो चल पा रहा था, पर मंदिर से लौटने के बाद उसकी हालत बद से बदतर हो गई। अब वो पूरी तरह से बैठ भी नहीं पाया। उसके हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो गया। श्लोक ने ये दर्द पूरे 2 दिन तक सहा। 2 दिन बाद बाबा मंदिर वापस आए। श्लोक को उसके घर वाले फिर से बाबा के पास मंदिर ले गए। बाबा ने सोने की सुई ली और श्लोक की उंगली में घुसाकर खून निकला। उस खून की बूंदों को उन्होंने एक शीशे में गिराया। शीशे पर गिरते ही वह खून की बूंदें काले रंग की हो गई। श्लोक अचानक एक अजीब आवाज में बात करने लगा। श्लोक के शरीर से दारू की बदबू आ रही थी। श्लोक ने कहा, मैं किसी के भी शरीर से आसानी से खून चूसकर उससे मार देता हूं। उस दिन श्लोक के साथ भी मैं यही करने वाला था, पर इसके पितृदेव इसकी रक्षा कर रहे थे, इसीलिए यह बच गया। पर जब ये मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे आया तब इसके पितृदेव इसकी रक्षा नहीं कर पाए और मैं इस पर हावी हो गया। बाबा ने ये सब सुनने के बाद हाथ में पकड़ा वो शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही श्लोक फड़फड़ाने लगा और उसके नाक से खून निकलने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर होने लगीं और उसे उल्टी हो गई। जब सब ने देखा तो सब हैरान हो गए। श्लोक की उल्टी में काला खून, कीड़े और मांस के टुकड़े थे। उल्टी करने के बाद श्लोक बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने घर में था और पूरी तरह से ठीक हो चुका था।